आ रही है जहां बलूचों का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल रहा है। शहर शहर में जो बलूच हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और शहर शहर बलूच महिलाओं का विरोध तेज होता नजर आ रहा है। शहबाज और मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से परेशान है बलूचिस्तान के लोग और बलूचों की बस एक ही मांग है कि हमें आज़ादी चाहिए। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में बलूचों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। लगातार बलूचों की केवल एक ही मांग है कि हमें आज़ादी चाहिए। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और शहर शहर में बलूच महिलाओं का विरोध जो है वो तेज होता जा रहा है। बलूच महिलाएं जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन जो है करती जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूच लोग हैं, वो परेशान हैं और पाकिस्तान की सेना को लेकर, पाकिस्तान की सरकार को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार जो है बलूचों का विरोध जारी है। लगातार बलूच जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो शहबाज और मुनीर के खिलाफ जो है वो विरोध लगातार होता नजर आ रहा है। लगातार जो बलूच हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बलूचों की केवल एक ही मांग है, वो है आज़ादी। बलूच जो हैं लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, वो है आज़ादी की मांग। लगातार बलूचों के द्वारा जो है वो आज़ादी की मांग की जा रही है और बलूचों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज़ होता जा रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो होता नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी सरकार को लेकर, पाकिस्तानी आर्मी को लेकर, मिलिट्री को लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। लगातार बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल लगातार देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के विरोध में और जिस तरीके से लगातार ये विरोध हो रहा है उसको लेकर बात की जाए तो लगातार बलूचिस्तान के लोगों का एक ही कहना है कि हमें जो है आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान की दमनकारी सरकार को लेकर विरोध लगातार जारी है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हुए नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आज़ादी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तो लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और समीदल बलूच की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ लगातार जो है जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कई जो लोग हैं, कई जो बलूच नेता है, आज़ादी के नेता हैं, उनको भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और बलूचिस्तान से कई लोगों को जबरन गायब भी किया जा रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत मैं निपुण जी आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे ही चाहूँगा, जो स्थितियाँ इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच आप किस तरीके से पाकिस्तान को देखते हैं, आप किस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? कहते हैं ना कि मैं बार-बार एक बात बोलता आया हूँ कि पाकिस्तान के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन होगा। बाल्कनाइजेशन का मतलब है कि जैसे यूगोस्लाविया एक कंट्री था और वो एथनिक अपने बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर अलग हो गया था जी। और ये एथनिक और लैंग्वेज बेसिस पर अलग होने के दो मेन रीजन बनेंगे। एक तो इकोनॉमी और दूसरा इनके यहाँ पर रिसोर्सेज का जो झगड़ा है उसको लेकर। इकोनॉमी बिल्कुल खत्म है, डाउन है, बहुत सारा आपका एप्स हैं और आप देखें बहुत सारा आपका लोन लेने के लिए परेशान है। दूसरा रिसोर्सेज को लेकर, जैसे बलूचियों का रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लिए किया जा रहा है, ऊपर से चीन भी कर रहा है और साथ में आप देखिए सिंध के साथ भी पानी को लेकर इशू शुरू हो गया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के लिए हम बात करें, वहां भी आपके मैटर्स टीडीपी के द्वारा है।
तो बात यह है कि जो बलूचिस्तान की जो वॉइस है 1948 से आपकी स्टार्ट हो गई थी। बलूचियों का कहना यह है कि हम 10,000 साल से बलूची हैं, 1600 साल से मुस्लिम हैं, और हमको 70 साल से पाकिस्तानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम बनने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में कई बार वहां पर आजादी की मांग उठी है कि हमको फ्रीडम होना है, फ्री होना है, फ्री होना है। कमाल की बात क्या है कि 11 अगस्त 1947 को ऑलरेडी बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषणा कर भी दी थी। उसके बाद जिन्ना की ही, आप कह लीजिए बदतमीजी, कह लीजिए क्या कह लीजिए, आप क्या, मैं क्या बोलूं सबको, उसके कारण यानी कि जबरदस्ती ऑन द गन पॉइंट मीर खान जो थे, उनको जी। गन पॉइंट, यानी कलाब के जो खान थे, उनको गन पॉइंट मिलाया गया। आप सोचिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आप क्या जोर जबरदस्ती करेंगे तो क्या वो स्वीकार्य होगा? और मैं देख रहा हूं कि बलूचियों की जो अभी प्रेजेंट वॉइस है, वो वॉइस आम जनता की आवाज बन गई है। जी। इससे पहले मैंने देखा तो कुछ खास लोगों की वॉइस होती थी, लेकिन आज जिस प्रकार से महिलाएं, एरम बलूच हैं, जी। बहुत सारी महिलाएं, सब लोग, यानी कि आपको A to Z मैं कहूं कि आपका BLA BLF तो है ही, इसके अलावा आम जनता भी सब पार्टिसिपेट कर रही है। तो वो दिन दूर नहीं है। मैं बार बार बोलता आया हूं कि पाकिस्तान जो है प्रेगनेंसी के दौर में चल रहा है। हम जल्दी बधाई देंगे दो दो देश की, जैसे 71 जी। में बधाई दी, एक बधाई वो बेटा हुआ है बांग्लादेश के रूप में, हम जल्दी बधाई देंगे कि बलूचिस्तान हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा हुआ है। जी। बहुत स्थिति नाजुक है पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है। मयंक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से इस वक्त घिरा नजर आ रहा है और पाकिस्तान टूटता नजर आ रहा है, और इस टूट के बीच आप किस तरीके से पाकिस्तान को देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की जल्द ही कई टुकड़े होने वाले हैं? जी, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने, और मैं इस समय निपुण जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। जी। बल्कि इस विषय पर मैंने करीब 15 दिन पहले एक ट्वीट भी किया था, और उसमें दिखाया था पाकिस्तान का नक्शा और किस प्रकार से वो 5 टुकड़ों में विभाजित जी। होता जा रहा है। तो वो काफी पाकिस्तानियों को उसको देखकर काफी रोष प्रकट किया था उन्होंने मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर, परंतु सत्य से नकारा जा नहीं सकता। जी। पाकिस्तान का, जैसा कि निपुण जी ने कहा, बाल्कनाइजेशन जो है वो निश्चित है, अवश्यम भावी है, वो होके रहेगा। जी। देखिए, जैसे बलोच का आज हम देख रहे हैं, उनका जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, किसी से उसकी अस्मिता को नहीं छीन सकते। आप उससे उसकी जमीन छीन लें, उसकी भाषा को छीनने की कोशिश करें, उसको दबाएं, कुचलें, लेकिन जहां उसकी अस्मिता की बात आती है तो वो आदमी फिर झुकता नहीं है। फिर यही इन्होंने गलती की है कि इन्होंने बलोच अस्मिता पर हाथ डाला है। देखिए, बलोचिस्तान की जो महिलाएं हैं बहुत कंजर्वेटिव हैं, घर से बाहर आराम से नहीं निकलती हैं, लेकिन आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो महिलाओं ने अपने कंधे पे उठा लिया है। क्यों? क्योंकि घर के जो मर्द हैं उनको ये ले जाके पाकिस्तानी आर्मी वाले उठा के ले जाते हैं, जी। और उन्हें ले जाके प्रताड़ना देते हैं, मार देते हैं, उनका पता भी नहीं लगता कहां चले गए। तो ऐसे में महिलाओं के लिए कोई रास्ता रह नहीं गया, वो सड़कों पर उतर